दोस्तों एंड्रॉइड वन डिवाइस जब से आप यूज कर रहे हो, आप अगर MI3 यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि जब अपडेट हर महीना आता है, नहीं आता तो सच में आपको एक खलबली मचा रहता है आपके मन में, यार अपडेट कब आएगा, अपडेट कब आएगा। आज सुबह एक यूजर ने मुझे बताया कि भाई जब जुलाई का अपडेट मैंने कर रहा था, मेरा फोन जो है हार्ड ड्रिक हो गया, यानी कि ऑन नहीं हो रहा है। तो ये जानने के बाद मुझे बुरा लगा। मैं कि यार जो भी हो यूजर का, मानो हम यूट्यूबर है, हमारे पास एक दो फोन रहता है, जो नॉर्मल यूजर है उनके पास एक ही फोन रहता है, तो उसी फोन में जो अपडेट आता है अपडेट करते रहते हैं। नॉर्मली कई सारे यूजर तो रूट वगैरह करते ही नहीं है, ना बूट लोडर अनलॉक करते हैं, उनका डाटा वगैरह के मिस ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। उस भी आप पे उस बंदे ने कस्टमर केयर में बात किया तो उन्होंने इतना प्रेशराइज नहीं किया ना इस बात पे, कुछ उसको रिपोर्ट दिए कि हाँ तुम्हारा फोन जो अगर खराब हुआ है अपडेट से तो आ जाओ ठीक कर दे कुछ है। क्योंकि आपको पता है कि जितने सारे कंपनी है, हर कोई कंपनी नया डिवाइस पे ध्यान देता है, पुराने डिवाइस को कोई ध्यान नहीं देता है। आज सुबह से जैसे ही उस बंदे का मेरे पास मैसेज आया, यानी कि इन टेलीग्राम पर मेरे पास फोटो भेजा उन्होंने, फिर मैंने एक ट्विटर पे पोस्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो, यानी उस पोस्ट को आगे तक बढ़ाया। बट यहाँ पर Xiaomi की तरफ से Xiaomi सपोर्ट को या Xiaomi को, Redmi को मैंने वहां पर टैग किया था, वहां से एक भी मैसेज मुझे नहीं मिला पूरे दिन भर। क्योंकि अब मुझे पता है ना, अगर कोई नया डिवाइस होता ना, अगर रिसेंटली 4 महीना 6 महीने पुराना कोई डिवाइस होता, वहां से डेफिनेटली रिप्लाई आता या कुछ ना कुछ बात चलता। पुराने डिवाइस अगर आप खराब हो जाता है अपडेट करते टाइम, कंपनी उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कई सारे यूजर ऐसे परेशान हो रहा है। पिछले दिनों एक पोको X2 के ऊपर भी बात आया था कि उस फोन को अपडेट करने के बाद फोन बंद हो गया, यानी कैमरा में इशू आया और बाकी चीजें भी क्रिएट हो रहा है। अगर जाके बात करता है सर्विस सेंटर में, वो उसको 8,000 समथिंग मांग रहे हैं, 8,000 9,000 कुछ। तो ऐसे यूजर जो है 17-18,000 का फोन परचेस करेगा, फिर अगर ऐसे कुछ सीन क्रिएट हो फिर 8-10 हजार दे, तो हो गया ना, लग गया ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ MI3 का जितने सारे मेरे यूजर हैं यहाँ पे जो MI3 को यूज करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुन ले इस बात को। मानता हूं कि आपको बुरा लगेगा कि यार भाई क्यों ऐसा बोल रहा है। मेरे कहने मतलब, अगर आपका फोन सही चल रहा है, ठीक है, पहली बात आपके फोन में Android 12 आना नहीं है, ठीक है, आने वाले टाइम में ये शायद जुलाई अगस्त सितंबर या 2-3 महीने में सिक्योरिटी अपडेट आएगा। बट यहां पर क्या है, आप एक प्लान समझ लो Xiaomi का, वो कुछ ना कुछ इश्यू ऐसे क्रिएट करेगा, आप लोगों को मजबूर करेगा कि इस फोन को सेल करने के लिए या तो इस एक्सचेंज करके दूसरा फोन लेने के लिए। तो अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, आपको कोई मतलब नहीं है अपडेट से, तो प्लीज मैं कहूंगा कि आप जब भी कभी इस टाइप का अपडेट आता है तो अपडेट ना करें। अपडेट अगर करते हो तो ये इश्यू फेस होगा, आपको दिक्कत क्रिएट होगा। बहुत सारे यूजर ऐसे सोचते हैं कि चलो हम अपने फोन को बूट लोडर अनलॉक करके MIUI इंस्टॉल कर लेंगे, MI3 में बढ़िया चल जाएगा। बट 101% बोलता हूं वहां पर वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं जो भी Android 11 पे अभी आपके फोन अपडेट है तो आप उसी स्टेज पे रहिए। इवन आप किसी भी डिवाइस यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई नेसेसरी नहीं है, जैसे हम लोग यूट्यूबर है, हमें पता है क्या क्या फीचर्स आता है क्या नहीं है, हम उसको अपडेट करते हैं, आपको बताते हैं। बट यहाँ पे जब हद से ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर ऑटोमेटिक आदमी को समझ जाना चाहिए। तो मेरे पास मुझे पता है, मुझे आज रियलाइज हुआ कि यार 2 साल पुराना फोन है, मैं टैग किया इसीलिए कंपनी ने बताया नहीं। कुछ दिन पहले Realme का जस्ट कोई एक ऐसा फोन था, जैसे मैंने किसी ने मेरे को बताया था कि इस फोन में अपडेट के बाद इशू आ रहा है। एक दफा मैंने लिखा था, 10 या 15 मिनट के अंदर Realme का जो सपोर्ट टीम है वो उन्होंने मैसेज किए थे, यानी कमेंट पुट किए थे, साथ ही साथ उस यूजर ने डायरेक्ट जाके उनको मैसेज करके उनका सॉर्ट आउट हो गया। तो यहाँ पर Xiaomi ध्यान नहीं दे रहा। अगर कोई सेम टू सेम या पोको X3 हो, नया डिवाइस जो है Xiaomi का, पोको और Xiaomi एक ही मान के चलिए, क्योंकि दोनों का काम तो एक ही है, सॉफ्टवेयर एक ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों का सिस्टम ही है। अगर Redmi के ऊपर कोई फोन आप नॉर्मल, जैसे मेरा Redmi Note 10 Pro है, मैं उसके ऊपर अगर कोई इशू लेके ट्विटर पे पोस्ट कर देता हूँ, तुरंत वहां पे एक्शन लिया जाता है। इवन हम कस्टमर केयर में जाएंगे, आपको कई सारे सवाल करेंगे कि आप कैसे किए, कैसे अपडेट आया था, क्योंकि ऑलरेडी उसका खत्म हो चुका है। Android 11 का जो अपडेट आना था आपके फोन में आ चुका है। अब जो सिक्योरिटी अपडेट है उसके ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देंगे। अगर वो सोचेंगे कि मेजर अपडेट जब आया था लास्ट टाइम, आपको पता है बवाल हुआ था, तो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम जब भी कभी अपडेट आए तो ना ही करो, स्किप कर दो, बेटर है। क्योंकि आपको अगर मिलना है Android 12 जब आएगा तो आप मिल जाएगा, सिक्योरिटी अपडेट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये छोटे छोटे अपडेट करके आप अपनी टाइम वेस्ट मत करो, हो सकता है किसी का फोन ब्रेक कर जाए फिर पैसा खर्चा।
तो इस चीज को ध्यान में रखो। सिंपल MI-A3 नहीं है, किसी भी डिवाइस से आप यूज कर रहे हो, अगर उस फोन के अंदर आपको जरूरत नहीं है, कोई चीज इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल रहा है, तो अपडेट का नाम मत लो। अपडेट जितने बार करोगे फोन उतना खराब होगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर आपने अपडेट नहीं भी किया है, थोड़ा वेट कर लो, अभी मत करो। अगर इनकेस आपके फोन में खुदा ना खास्ता Android 12 आता है तो आप कर लेना, अदरवाइज ये छोटा मोटा जो सिक्योरिटी अपडेट आता है ना, इसको ना ही करो तो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता इस पे। कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं जाएगा। 40 MB 30 MB अपडेट में आपके फोन में ना कुछ पहाड़ जैसा कुछ खड़ा हो जाएगा ना कुछ होगा। तो इस चीज का ध्यान रखो और सोचो और इस चीज को आगे बढ़ाओ। इनकेस कोई अगर आपको जल्दबाजी करेगा अपडेट कब आएगा तो आप उनको जवाब दो। हर महीने अपडेट आता था, कुछ ना कुछ नया बग लाता था, हर महीने आता था कुछ नया। हम ये सोचते थे यार अगले बार सही हो जाएगा, अगले बार सही हो जाएगा। क्या हो रहा था? घंटा हो रहा था चेंज, कुछ नहीं हो रहा था। तो इसलिए ध्यान रखना और नेक्स्ट कभी अपडेट आए तो ध्यान सोच समझ के करना। मैं तो कहूंगा 100% आप नहीं करो अपडेट, ठीक है? जिस स्टेज में हो उसी स्टेज में रहो, बेटर है। अगर कोई Android 12 जैसे अपग्रेड वर्जन आया तो उसको आप कर सकते हो, बट यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट से कोई मतलब नहीं रहता। नॉर्मल कोई छोटा मोटा बग, सिक्योरिटी अपडेट कहाँ पे आता है? जब यूजर फीडबैक में जाके कुछ ना कुछ उनको रिपोर्ट देता है, वो लोग उसी बेस पे काम करते हैं। वो पर्टिकुलर 1-2 डिवाइस के लिए नहीं है, वो सभी के लिए पूछ सेम भेजते हैं। आपके पास सही हो ना हो, लेकिन वो अपडेट आपके फोन में होता है, ओवरराइड होता ही होता है। तो बस ध्यान रखिए। बस ये था आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।